नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे माइस्क्ल के अंदर जो enum डेटा टाइप होता है उसको, और उसको सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, और हमेशा की तरह प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी उसको एक्सेस कर सकें और अपनी मशीन पे ट्राई कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले समझते हैं कि enum होता क्या है। तो enum जो है ना वो शॉर्ट फॉर्म है इन्यूमरेशन की। और इन्यूमरेशन क्या होता है? इन्यूमरेशन होता है अगर कई सारी चीजें हैं उन सबको एक एक करके मेंशन करना, राइट। तो इनम जो है एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर आप प्री डिफाइंड वैल्यूज को रख सकते हैं। ठीक है, सो इनम टाइप इज यूज व्हेन देयर आर सम प्री डिफाइंड वैल्यूज। तो प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं और आपको पता है उन वैल्यूज में से ही एक वैल्यू आएगी, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता। तब इनम टाइप बेस्ट है। इसके एग्जांपल है डे ऑफ द वीक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। 7 वैल्यूज हो सकती हैं, 8वीं वैल्यू कभी नहीं होगी। तो ये प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं जिसमें से एक हमारे पास एज इनपुट उस कॉलम में आ सकता है। डायरेक्शन हो गया नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ। ऑफ कोर्स इनके मिडल भी होते हैं, नॉर्थ वेस्ट वेस्ट ईस्ट ये भी होता है, बट मोटा मोटा डायरेक्शंस यही होती है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, राइट। प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं, उनमें से आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रैफिक लाइट रेड ग्रीन येलो, राइट, यही ट्रैफिक लाइट्स आपको हर जगह दिखती हैं, ऐसा नहीं है कोई और नई ट्रैफिक लाइट्स आ जाएंगी। तो प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं, उन्हीं में से एक वैल्यू आती है। तो इन सब जब ये ऐसा केस आए ना, आपके पास प्री डिफाइंड वैल्यूज हो, उन्हीं में से कोई चीज आनी है, देन आप इनम को सोच सकते हैं कि यार मैं इनम रख सकता हूँ यहाँ पे, जो मेरा डेटा है वो इनम के थ्रू जा सकता है। इनम क्यों यूज करना है वो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के बाद बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इनम को ट्राई करके देखते हैं इनम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम आते हैं माइस्क्ल वर्कबेंच पे और लोकल होस्ट से कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे मेरे पास एक यूज SQL अंडरस्कोर लर्निंग करके डेटाबेस है, इससे कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं एक टेबल बनाता हूँ, क्रिएट टेबल। अब मैं इनम करना चाहता हूँ तो इनम अंडरस्कोर टेस्ट, और इसके अंदर जो है ना मैं कॉलम बनाता हूँ। जैसे यहाँ पे बनाते हैं जेंडर। और जेंडर दोस्तों क्या वैल्यू होती है जेंडर की? मेल फीमेल, ज़्यादा ज़्यादा होगा तो अदर, राइट। सो 3 वैल्यू से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। तो इसमें आप लिखेंगे इनम। अब यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेल कॉमा फीमेल कॉमा अदर। ठीक है, तो यही प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं जो कि इनम टेस्ट टेबल के अंदर जेंडर जो कॉलम है उसके अंदर जा सकती है। ठीक है, अब मैं इसको बनाता हूँ। मैंने इसको चलाया, ग्रीन, यहाँ पे यस हो गया। अब मैं इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करके देखता हूँ, इंसर्ट इनटू इनम टेस्ट, और इसके अंदर मैं कॉलम डालता हूँ जेंडर, और इसको करता हूँ वैल्यूज, एंड इसके अंदर वैल्यू जो है ना, अब मैंने इन तीनों में से एक वैल्यू देनी है। अभी मैं मेल दे देता हूँ, मेल। ठीक है, इसको सिलेक्ट करा और इसको सिलेक्ट करके चलाया, यस ये भी चल गया। अब इसको यहाँ पे वैल्यू सारे देते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इनम टेस्ट, चलाते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे पास मेल आ गया जो हमने डाला था। अब इसके अंदर आप ऑफ कोर्स उसी तरीके से फीमेल भी डाल सकते हैं एंड अदर भी डाल सकते हैं। तो वैल्यूज डाल के देख लेते हैं, फीमेल भी डाल सकते हैं एंड अदर भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को भी इंसर्ट कर देते हैं इकट्ठे ही। ये इंसर्ट कर दिया। अब इसको हम सिलेक्ट करके देखते हैं वैल्यूज डल गई, यस मेल भी आ गया, फीमेल भी आ गया, अदर भी आ गया। अब इसके अंदर और थोड़ी सी टेस्टिंग करते हैं, क्या ये केस सेंसिटिव है? अगर मैं मेल का एम बड़ा कर देता हूँ तो क्या ये इसको डाल पाएगा? लेट्स सी दैट। मेल का एम बड़ा कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू डल गई। तो हमने इनम टेस्ट में गए, ओके, सो इसने एम बड़े को छोटा कर दिया। तो इसका मतलब ये इंटेलिजेंट है, अपने आप ही केसिंग संभाल लेता है, राइट। अगर आप केस बड़ा या छोटा करते हैं वो उसको संभाल लेता है। मैं सारी चीज़ बड़ी कर दूं तो MALE, इसको पूरे को डाल देता हूँ तो क्या होगा? ये भी हो गया। इसको सिलेक्ट करके देखते हैं, देन इसने दोबारा इसको संभाल, ये इसको कन्वर्ट कर देता है, बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर देता है, राइट। सो ये केसेस को संभाल लेता है, ये केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, इसमें और क्या चीज कर सकते हैं। अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू दूं जो एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या होगा? अगर मैं इसके अंदर कहूँ मेल फीमेल की जगह मैं कुछ अपना ही नाम लिख देता हूँ, कुछ गलत वैल्यू दे देता हूँ, फिर क्या होगा? फिर मैं जब ये डालूंगा तब नीचे एरर आ जाएगा मेरे पास, और ये कहेगा डेटा ट्रंकेटेड और कॉलम फॉर कॉलम जेंडर। तो मतलब इसने कहा नहीं है आशीष, मैं
नहीं डालूंगा बिकॉज ये प्री डिफाइंड वैल्यूज में से एक वैल्यू नहीं है। तो इसको जब सिलेक्ट करा तो यहाँ पे आपको आशीष नहीं दिखेगा। अब इसके अंदर मैं एक और चीज करता हूँ, मैं इसके अंदर डालने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे अगर ये नंबर होते 1 2 3, अगर मैं इसको 1 दे दूँ तो ये समझ पाता है कि मेल जो है 1 है। देन ये इसने 1 रो इफेक्ट कर दी इसने, और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इसने क्या करा होगा, एंड में इसने मेल डाल, तो जब मैं 1 दिया इसने ऑटोमेटिकली ये समझ गया कि वैल्यू 1 जो है वो मेल है, इसने मेल डाल दी। अगर इसके अंदर मैं 2 और 3 डालूं तो क्या होगा, आप सोच सकते हैं 2 और 3 पे समझ आएगा 2 पे क्या है और 3 पे क्या है। ये जाता है अपनी डेफिनेशन पे, यहाँ पे देखता है 2 पे फीमेल 3 पे अदर, तो ये उसको इंसर्ट कर देता है। इसको जाते हैं फीमेल अदर। सो अब आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, आपको केसेस समझने की जरूरत नहीं है, बड़ा कैपिटल लेटर छोटा कैपिटल लेटर दोनों चीजें हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नंबर भी डाल सकते हैं, 1 2 3 करके मैंने डाला, इसने ऑटोमेटिकली मैप कर दिया, 1 जो है मेल, 2 फीमेल 3 अदर, और उसने वहां पे इंसर्ट कर दिया। अब मैं इसमें लास्ट चीज ये ट्राई कर लेता हूँ, अगर मैं इसमें 4 डालूं तो क्या होगा, इसमें मैं 4 डाल देता हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। तो जब मैंने 4 डाला तो क्या आएगा, डेटा ट्रंकेटेड, इसने नहीं डाला अंदर, तो ये समझ गया कि इस प्री डिफाइंड वैल्यू में से वैल्यू नहीं है, इसने इंसर्ट नहीं करी है वैल्यू वाला। चेक कर लेते हैं इसको। ओके, सो ये हो गया। तो इसमें हमने एक और चीज सीखी, कि दो चीजें सीखी, कि ये केस सेंसिटिव नहीं है, सेकंड चीज ये नंबर्स को भी समझता है और मैप कर देता है उसको कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू के साथ जो उसी नंबर की वैल्यू। ओके, तो ये दो चीजें हमें समझ आ गई। अब समझते हैं दोस्तों कि एडवांटेजेस क्या है इनम को यूज करने, क्योंकि आप इसकी जगह पे स्ट्रिंग भी रख सकते हैं या नंबर भी रख सकते हैं, तो इनम क्यों रखें। दोस्तों वो समझने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मेरी हेल्प कीजिए कि मैं चैनल को ग्रो कर सकूं और बहुत सारे बच्चों तक जो मैंने सीखा है 16 साल के इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में बहुत सारे बच्चों तक फ्री में पहुंचा सकूं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले इनम क्या करते हैं दोस्तों, ये रीडेबिलिटी बढ़ा देते हैं, राइट। सो क्लियरली आपको दिख रहा है मेल फीमेल, और जब आप इंसर्ट करें आप नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं, आप केस सेंसिटिव भी नहीं है, और सारी चीजें हैंडल कर लेता है, राइट। सो जो आपका कोड है और ज्यादा रीडेबल बन जाता है। डेटा इंटीग्रिटी, लेस चांसेस ऑफ एरर। अब देखो जैसे मैंने गलत वैल्यू डालने की कोशिश करी, उसने नहीं ली, अगर मैं स्ट्रिंग करता या नंबर करता वो ले लेता, लेकिन क्योंकि ये इनम था, इसके अंदर वैल्यूज जो हैं जो मैंने डिफाइन करी हैं उन्हीं में से ही हो सकती है, उसके अलावा नहीं हो सकती, हमने देखा प्रैक्टिकल एग्जांपल में भी। तो उससे क्या होता है, चांसेस ऑफ एरर कम हो जाते हैं। लेस यूज ऑफ स्पेस, अगर मैं स्ट्रिंग यूज करता तो जो है वो ज्यादा जगह लेता है, लेकिन ये क्या करता है, इंटरनली इंटीजर का इस्तेमाल करता है, राइट। तो जब आपने मेल लिखा तो ये डेटा डिस्क के ऊपर डेटाबेस के अंदर ये मेल नहीं लिख रहा, ये 1 लिखता है, और फीमेल की जगह 2 लिखता है, अदर की जगह 3 लिखता है, इसीलिए ये चीज चल जाती है। और हमेशा ये चीज याद रखना, जो नंबर्स होते हैं वो कम जगह खाते हैं और स्ट्रिंग ज्यादा जगह खाती है, राइट। सो इसलिए ये जगह भी कम लेते हैं, परफॉर्मेंस भी फास्ट होती है। अगेन स्ट्रिंग की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है स्ट्रिंग की क्वेरीज, आगे चल के मैं क्वेरी वाले जब वीडियोस बनाऊंगा सीक्वल के सिलेक्ट के, उसमें मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा भी, जो परफॉर्मेंस है कितनी जल्दी आप डेटा बाहर निकाल सकते हैं, वो अगर स्ट्रिंग कंपैरिजन हो तो स्लो होता है, नंबर का कंपैरिजन इंटीजर कट कंपैरिजन हो तो बहुत ही फास्ट होता है। तो इसीलिए क्योंकि ये इंटीजर में रखता है, जब आप इस पे क्वेरी लगाएंगे वो भी फास्ट हुई। एंड दैट इज इट, ये था इनम। अभी और भी डेटा टाइप्स हैं, उनको भी मैं कवर करूंगा। आई होप पसंद आया हो आपको, पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड मैं हाजिर हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।